नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि टीका जरूर लगवाएं। साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी है जरूरी और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना नहीं भूलिए। इन्हीं बातों के साथ आइए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। रोती बिलखती आंखों का इंतजार हुआ खत्म। 7 दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को जन अदालत से माओवादियों ने अपहृत सब इंजीनियर अजय लकड़ा को किया रिहा। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने प्राचार्यों का हुआ प्रशिक्षण। अब नोडल शिक्षक भी कर सकेंगे चालानी कार्यवाही। नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल का 3 सदस्यीय दल क्राइस्ट कॉलेज में 17-18 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा और दलपत सागर में 51,000 दिए जलाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और अब खबरें विस्तार से। 7 दिनों बाद मंगलवार को जन अदालत से माओवादियों ने बीजापुर के अपहृत सब इंजीनियर अजय लकड़ा को रिहा किया। रिहाई के दौरान इंजीनियर की धर्मपत्नी अर्पिता लकड़ा भी मौजूद थी। मीडिया के सामने ही अपहृत इंजीनियर को रिहा किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि 7 दिन पूर्व कार्यस्थल से ही सब इंजीनियर और भृत्य को माओवादियों ने अगवा कर लिया था। भृत्य की रिहाई के बावजूद माओवादियों ने सब इंजीनियर को 7 दिन तक बंदी बनाकर रखा था। इस दौरान 7 दिनों से लगातार मीडिया और समाज प्रमुख माओवादियों से इंजीनियर की रिहाई की अपील कर रहे थे। पत्नी के साथ मीडिया कर्मी भी लगातार जंगलों में अजय की तलाशी में जुटे थे। रिहाई के बाद अजय की पत्नी और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत मंगलवार को शहर के अंजुमन स्कूल में पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस मौके पर बच्चों ने भी पुलिसकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कई सवाल पूछे। सवालों के जवाब देते हुए आयोजकों ने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया। बच्चों के हित से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन कम ही होते हैं। बच्चे देश के भविष्य हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चों को सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। साइबर युग में बच्चों की स्थिति चिंताजनक है। न केवल शिक्षा को लेकर बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर भी कई कार्य किए जाने चाहिए। कुछ ऐसी ही चिंता बाल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बस्तर पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों के लिए जताई है। अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत बस्तर पुलिस द्वारा इन दिनों जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मंगलवार को शहर के अंजुमन स्कूल में बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर कई जानकारियां दी गई। इस मौके पर बच्चों ने भी पुलिस कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कई सवाल पूछे। बच्चों की जिज्ञासा को शांत करते हुए बाल सुरक्षा की टीम ने बच्चों को कई ज्ञानवर्धक जानकारियां उन्हें दी। इस अवसर पर बच्चों को ये बताया गया कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो 1098 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। बच्चों को ये भी बताया गया है कि जब कोई बुरा स्पर्श करे तो ऐसे व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी जरूर होनी चाहिए। बच्चों को ये भी बताया गया है कि वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल में गेम खेलकर अपना समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इससे न केवल बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये आयोजन डीएसपी अपूर्वा क्षत्रिय के मार्गदर्शन में संपन्न किए जा रहे हैं। बुधवार 18 नवंबर को कन्या छात्रावास उसरी बेड़ा में बाल सुरक्षा की टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले की शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्राचार्यों और नोडल अधिकारियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार को दिया गया, जिसमें बस्तर जिले के 178 शासकीय शालाओं के 200 से अधिक शिक्षक उपस्थित थे। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हुए इस प्रशिक्षण में स्कूली बच्चों को नशे से मुक्त रखने की जानकारी प्रदान की गई।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्कूल के 100 गज की दूरी में किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री और सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना है। कार्यशाला में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए स्व मूल्यांकन स्कोरबोर्ड के बारे में भी बताया गया है। नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक का 3 सदस्यीय दल क्राइस्ट कॉलेज में 17-18 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। इस दौरान कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं और शैक्षणिक स्तर के 7 बिंदुओं में जांच कर ग्रेडेशन प्रदान करने के लिए जांच की जा रही है। क्राइस्ट कॉलेज की राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुणा पी ने इस संबंध में विस्तार से बताया है। जी मैडम, आपका परिचय। सर, मैं डॉक्टर अरुणा पिल्ले पिछले 18 वर्ष से क्राइस्ट कॉलेज में कार्यरत हूँ। एट प्रेजेंट मैं नैक कोऑर्डिनेटर, IQAC मेंबर और HOD डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हूँ। मैडम, जो नैक की टीम आई हुई है ये दूसरी बार है जब आपके कॉलेज में पहुंची है, तो सर इस दौरान क्या क्या जांच करते हैं? सर, ये हमारा द्वितीय चरण है नैक इंस्पेक्शन का। ये जो नैक की टीम आती है उसका इंस्पेक्शन 2 दिनों का होता है। हम 70% जो दस्तावेज़ है वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, जिसके द्वारा वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कॉलेज कैंपस का, उनके फैसिलिटीज़ का, अदर फैसिलिटीज़ जो हम कॉलेज में प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए 2 दिन की नैक टीम विजिट करती है कॉलेजेस में, जो हमारे यहाँ आज 17 तारीख और 18 तारीख को हो रहा है। क्या क्या जांच करते हैं मैडम? सर, इसमें सारे फैसिलिटीज़ जैसे सारे डिपार्टमेंट्स का विजिट होगा, लैब फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज़, साइंस लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, ऑफिस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो भी हम फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चों को, उसकी जांच होती है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है सारे डिपार्टमेंट्स में जाके। तो 70% जो है हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं और 30% फिजिकल वेरिफिकेशन 2 दिनों में ये नैक टीम कंप्लीट करती है। पूरे बस्तर रीजन में हमारा क्राइस्ट कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जिसने 2 बार नैक की टीम को फेस किया है। पहला चरण हमारा 2014 में पूरा हुआ था, दूसरा चरण नैक इंस्पेक्शन का 2019 में होना था। एंड ये जो पेंडेमिक हुआ, कोविड पेंडेमिक, इसकी वजह से ये 2 साल एक्सटेंड हो गया और 2021 में हम इस नैक को कंप्लीट कर रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद है मैडम आपको? सर, पिछली बार से हमारा जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो UGC की डिमांड है वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। एक रिमोट एरिया में बस्तर जैसे रीजन में ये बेस्ट कॉलेज है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सब कुछ बेस्ट दें हमारे स्टूडेंट्स को। क्राइस्ट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर फादर टॉमी मैथ्यू ने बताया कि बस्तर संभाग का यह एकमात्र कॉलेज है जहां पर दूसरी बार नैक की टीम पहुंची है। उन्होंने बताया, सर जो ग्रेडेशन वाली सर्च टीम आई हुई है, जी, मैं समझता हूँ 7 साल पहले एक बार आई थी टीम, अब 7 साल के बाद फिर पहुंची है। जी सर। तो सर इस बीच आपके कॉलेज का क्या क्या यानी मतलब प्रोग्रेस हुआ है जी, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके कॉलेज को कौन सा ग्रेड मिलने वाला है? सर ये जो नैक इंस्पेक्शन टीम है, नैक पीआर टीम बोलते हैं, तो वो आए हैं इंस्पेक्शन 2 दिन का इंस्पेक्शन के लिए। तो नेशनल लेवल पर टीम आए हुए हैं, तो इसी के आधार पर हम लोगों को जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसके आधार पर हम लोगों को उसका ग्रेड दिया जाता है। तो पिछले साल से हम लोगों को उम्मीद है कि पिछले बार जो हुआ था उसी से थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट इस साल का आएगा, तो यही हमें उम्मीद है। पिछली बार कौन सा रैंक मिला था सर? हमारा 2 बार में हुआ था पिछले बार बीएड के लिए और बाकी डिग्री कॉलेज के अलग अलग किए थे। डिग्री के लिए C था और बीएड कॉलेजेस के लिए B था। तो इस साल उम्मीद करते हैं उससे अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अच्छा हुआ है, अभी बाकी स्टाफ क्वालिटी है वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बच्चों का सहयोग भी बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स का जो एल्यूमिनी है उनका भी सहयोग बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस साल अच्छा ही रहेगा। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब ऐतिहासिक दलपत सागर को विश्व मानचित्र में स्थान दिलाने के उद्देश्य से निगम प्रशासन, युवोदय, स्वच्छता एम्बेसडर और जगदलपुर के नागरिकों के द्वारा 18 नवंबर की शाम 6 बजे से 51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीप जलाने के लिए लोगों से दिवाली, छठ, देवउठनी, एकादशी में जलाए गए दिए, तेल और बाती दान में लिए जा रहे हैं। बुधवार को महापौर सफीरा साहू ने अपनी ओर से 11,000 दिए, बाती और 50 लीटर तेल युवोदय वॉलंटियर्स युवाओं को दिया है। 18 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पूर्व भी शाम को दीप प्रज्वलित किए गए, जिसको लेकर महापौर ने बताया कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर की सफाई के साथ सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया गया, जिससे आज दलपत सागर अपने नए स्वरूप लिए हुए शहर की जनता और सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। इसी तारतम्य में 18 नवंबर को शाम 6 बजे दलपत सागर में 51,000 दीप प्रज्वलित कर इस गौरवशाली क्षण को यादगार बनाया जाएगा। इस शाम के लिए शहरवासियों से अपील है कि 18 नवंबर की शाम दलपत सागर पहुंच इस शाम के ऐतिहासिक पल में सम्मिलित होकर इसके साक्षी बने। इन दिनों दलपत सागर का सौंदर्य देखते ही बनता है जगदलपुर शहर पहुंचने वाले पर्यटक भी यहां पहुंचकर इसके मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं। देवउठनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो चुका है। इन दिनों शहर में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों में आकर्षण के लिए नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रयोग के तहत विगत दिनों शहर के मेन रोड से होते हुए एक बैलगाड़ी फूलों से सजी निकली, जिसे देखकर लोगों का कौतूहल जाग उठा। पूछने पर बैलगाड़ी वाले का जवाब मिला, शादी घर। हमारी भी उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर महंगी गाड़ियों की जगह फूलों से सजी बैलगाड़ी का शादी घर में क्या काम है। हमने देखा एक सामाजिक भवन में राजस्थानी परिवार का विवाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। दुल्हन का मायरा फूलों से सजी बैलगाड़ी में उपहार के साथ पहुंची और दुल्हन के घरवालों ने मायरा का स्वागत किया। आज भी ये पुरानी रस्में हिंदू संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई है, जिनका निर्वाह किया जा रहा है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोती बिलखती आंखों का इंतजार हुआ खत्म। 7 दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को जन अदालत से माओवादियों ने अपहृत सब इंजीनियर अजय लकड़ा को किया रिहा। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने प्राचार्यों का हुआ प्रशिक्षण। अब नोडल शिक्षक भी कर सकेंगे चालानी कार्यवाही। नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल का 3 सदस्यीय दल क्राइस्ट कॉलेज में 17-18 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा और दलपत सागर में 51,000 दिए जलाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी और खबरों के साथ।
नमस्कार।